ये क्या है काजल? मैं जब भी देखता हूँ तभी तुम मुझे किचन में खड़ी हुई मिलती हो। अरे क्या तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा खड़े होने के लिए मना किया था। तुम्हें बेड रेस्ट दिया है ना डॉक्टर ने, तो तुम बेड रेस्ट क्यों नहीं करती? अरे डॉक्टर ने भी तो कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बेड रेस्ट तो देगा ही। ये तो है नहीं कि डॉक्टर ऐसे ही आने देगा। डॉक्टर के पास जाने से वो कुछ ना कुछ तो बता ही देता है। और आजकल के टाइम में तो ये बेड रेस्ट चल गया। पहले के टाइम में कहाँ बेड रेस्ट था। देखो, मैं कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसा तुम्हें डॉक्टर ने बताया है ना, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ से। बस वो थोड़ा सा काम बचा है और दो चार एक रोटियां बनानी है। बस मैं वो रोटियां बना के आ जाती हूँ अभी। तुम चलो मेरे साथ। मैं अभी दीदी को बोलता हूँ, वो बना लेंगी रोटियाँ, या फिर मम्मी बना लेगी। प्लीज आप मम्मी जी को मत बोलना। बस दो चार रोटियां ही तो बनानी है। अभी बना देती हूँ मैं। देखो, पहली बात तो ये है कि अभी कोई खाना खा भी नहीं रहा है। और जब खाना खाना होगा ना, तो मैं दीदी को बोल दूंगा, वो अपने आप बना देंगी सबके लिए रोटियां। देखो, घूमना फिरना भी सेहत के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए अच्छा होता है। और यदि ज्यादा ही बेड रेस्ट करेंगे ना तो डॉक्टर का क्या है। बाद में डॉक्टर तो ऑपरेशन बोल देगा। अब देखो, तुम ज्यादा डॉक्टर मत बनो। मैं अभी दीदी को बोलता हूँ, वो बना लेंगी खाना। अभी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। कुछ दिन की बात है, दीदी अपने आप कर लेंगी काम। और वैसे भी वो सारा दिन करती भी क्या है। अभी फिलहाल तो तुम्हारा और बच्चे दोनों का ठीक रहना ही जरूरी है। ठीक है, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ तो अब चलो यहाँ से। भैया ने भी ना कितनी आसानी से कह दिया कि मैं सारा दिन करती ही क्या हूँ। अरे क्या बात है बिमला, इस बार तो बहुत दिनों बाद दिखाई दी। कहाँ गई हुई थी क्या। अरे दीदी, बिल्कुल सही बोल रही हो आप। मुझे तो आजकल फुर्सत ही नहीं है। अरे दीदी, वो आपकी बेटी है ना प्रिया, वो आई हुई थी। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली उसके सामने कहीं आने जाने की। अरे तो जब प्रिया आई हुई थी तो उसको साथ में क्यों नहीं लेके आई। उसको भी अपने साथ ले आती। वो तो गई दीदी, कल ही आए थे दामाद जी उसको लेने के लिए, और मैंने तो कल ही भेज दिया उसको। वो तो मना कर रही थी, बोल रही थी कि मैं माँ के पास 5-7 दिन और रुकूंगी। फिर मैंने ही कहा जा अपने ससुराल, अब वो ही है तेरा असली घर। अब आपको तो पता ही है दीदी, शादी के बाद बेटियां ससुराल में रहती हुई अच्छी लगती है, ना कि मायके में रहती हुई। वरना आजकल आप तो सब जानते ही हो दीदी, जरा सी बात पे रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। तलाक की बात आ जाती है, जब थोड़ा सा भी झगड़ा या नोक जोक हो जाए दोनों के बीच में तो तुरंत तलाक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही किया। हाँ दीदी, मैं तो जो भी करती हूँ ना सोच समझ के और अच्छे से ही करती हूँ। अरे दीदी, मैंने तो आपसे भी कहा था उस टाइम जब वो आपकी बेटी को यहाँ पे छोड़ने के लिए आए थे। मैंने तो आपको उस टाइम भी कहा था कि यहाँ मत रखो, भेज दो, या फिर आप छोड़ के आ जाओ उसके उसके ससुराल। लेकिन आप हो कि उसको छोड़ के भी नहीं आए। अब देखो बेचारी की क्या हालत हो गई है, उसको तो लेने के लिए भी नहीं आते हैं। अरे दीदी, अब क्या बताऊँ आपको, मुझे तो वो लड़का पहले भी पसंद नहीं था। लोफर लगता था मुझे तो वो। अरे मेरी छोड़ बिमला, तू ये बता, तेरा बेटा भी तो शादी के लायक हो रहा है, उसकी शादी कर ले। क्यों इतनी लेट कर रही है। हाँ दीदी, हो गई है उम्र तो उसकी भी शादी के लायक। बस अब करूंगी दीदी उसकी भी शादी। मुझे तो कोई लड़की समझ में नहीं आ रही है। इतनी सारी फोटो रखी है घर में लड़कियों की, लेकिन कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही है। ना तो मुझे आ रही है और ना मेरे बेटे को आ रही है। अरे दीदी, ये सब छोड़ो, आप तो मुझे ये बताओ कि आपने अपने घर में कैसी उल्टी गंगा बहा के रखी है। मैं तो जब भी छत के ऊपर आके देखती हूँ ना, तब मुझे तो अंजलि बेटी ही काम करती हुई नजर आती है। जब देखो तब कभी कपड़े धोती रहती है, कभी झाड़ू लगाती रहती है, कभी पोछा लगाती रहती है, तो कभी बर्तन साफ करती रहती है। क्यों दीदी, बहू से कोई काम नहीं करवाते हो क्या आप। अरे दीदी, हाँ मैं मानती हूँ कि उसके ससुराल वाले उसे अपने घर लेके नहीं जाते, उसको यहीं पे छोड़ रखा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है दीदी कि आप सारा दिन उससे नौकरों की तरह काम करवाती रहोगी। एक दिन प्रिया बता रही थी मुझे, मिली होगी उसे कहीं पे, तब वो मुझे बोल रही थी कि मम्मी अंजलि तो पूरा पसीने में भीगी हुई थी। अब बताओ, घर में भाभी के होते हुए ननद काम करती है, और वो भी ननद भाभी से तो बड़ी है। अरे दीदी, मैं तो अपनी बेटी से कोई भी काम नहीं करवाती हूँ। एक पानी का गिलास तक तो क्या, गिलास इधर से उधर नहीं रखवाती हूँ। कोई काम नहीं करते देती मैं तो अपनी बेटी को। वैसे दीदी, आपकी बहू बीमार है क्या। अरे बिमला,
सी बड़ी बात है? बच्चे तो सारी दुनिया की औरतें पैदा करती हैं। आपकी बहू कोई अनोखा बच्चा थोड़ी ना पैदा कर रही है। ना ही कोई ये नई बात है। ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। औरतें तो बच्चा ही पैदा करती हैं, ना कि आपकी बहू कोई अनोखी है जो बच्चा पैदा कर रही है। अब बहन तू ही देख ले आजकल की बहुओं के चोचले। यदि उसे मैं कुछ कह दूंगी तो बोलेगी कि आजकल की सास बुरी है। अब तूने तो अपनी आंखों से देख ही लिया है कि मेरी बहू कैसी है और क्या काम करती है। अरे दीदी, बच्चे तो आपने भी पैदा किए हैं, मैंने भी पैदा किया है। हम तो कितना काम करती थी। हमें क्या 1 मिनट की आराम था? 1 मिनट का भी आराम नहीं था दीदी हमें तो। अरे हाँ, हमारी बराबरी कहाँ से करेंगी आजकल की बहुएं हमारी बराबरी। हम तो कितना काम करती थी और खाने के लिए क्या मिलता था? रोटी, चटनी और लस्सी, बस यही खाने को मिलता था। अरे और तो और अच्छे से सब्जी और दूध भी नहीं मिलता था हमें तो खाने के लिए। और ये आजकल की बहुओं को देख लो, पहले तो अच्छे से दूध पिएंगी, फ्रूट खाएंगी और फिर बाद में बेड रेस्ट करेंगी। और ऐसे ही ये आजकल के डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में घुसे नहीं कि बहुओं को बेड रेस्ट बता देते हैं। हमारी बहू को भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। अरे दीदी, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हम तो कभी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए नहीं गए। हमारी सास और ननद ने जो कह दिया वही सही था हमारे लिए तो, और वो ही हमारी डॉक्टर थी। वो जो बोलती थी वो हम लोग करते थे। अरे आजकल की बहुओं को देख लो, सास ननद जो बोलेगी ना वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। डॉक्टर चाहे कुछ भी कह दे, वो 100 की 100 मानेंगी। सही बात है दीदी, पहले क्या डॉक्टर नहीं होते थे? अरे क्यों नहीं होते थे? डॉक्टर भी होते थे, हॉस्पिटल भी होते थे, लेकिन हमें उसमें लेके कौन जाता था? घर पे ही बच्चे पैदा हो जाते थे हमारे तो। नमस्ते चाची। अरे बेटा नमस्ते। और बता बेटा, तू ठीक है? ये ले बिमला, ये आ गई अंजलि। अब तू ही समझा दे इसे। मैं तो इसको समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन मेरी तो एक भी नहीं मानती है ये। इसको तो इसकी भावत के सामने मैं ही बुरी लगती हूँ। अरे इसको ये नहीं पता, जब तक माँ बाप जिंदा है ना तब तक ही भाई भौजाई अच्छे हैं, बाद में कुछ भी नहीं है। और जो नंदे होते हैं ना, वो भाई भौजाई का कितना भी कर ले, कितना भी काम कर ले, चाहे उनको पैर धो के पी ले, लेकिन बाद में भलाई तो कोई भी नहीं देता। लास्ट में मिलती तो वो ही बुराई ही है। अब इसको कौन समझाए? किसी के भी भाई भौजाई अच्छे नहीं है। आजकल की भौजाई तो नंदों को देख के राजी नहीं है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ सही बोल रही है, ये भी तो तुम्हारी माँ है, इसे भी तो तुम्हारी चिंता रहती है। अब देख, तेरे ससुराल वाले तुझे लेके नहीं जाते, बच्चा तेरा है नहीं। अब देख बेटा, बुरा मत मानना। अब तू अपनी भाभी के सामने ऐसे नौकरों की तरह काम करती रहेगी ना, तो कल को ये भी तेरी इज्जत नहीं करेगी। अब देख सुन बेटा, मेरी बातें तुझे बुरी तो लग रही होंगी, लेकिन मेरा काम है सिर्फ सच बोलना। मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। कोई भाई भाभी किसी के भी नहीं होते। और जो तेरा ये भाई है ना, वो अभी देखती रहना तू, एक बार तेरी भाभी को बच्चा हो जाने दे, फिर देखना वो भी हमेशा तेरी भाभी की ही साइड लेगा, वो भी उसी की केयर किया करेगा। अरे देखना, वो सब भूल जाएगा कौन बड़ी बहन है और कौन माँ बाप है। अरे तुम रहने दो, दीदी कर लेगी काम। वैसे भी वो सारा दिन करती भी क्या है? अरे बच्चा होने के बाद? अरे वो तो अभी से जोरू का गुलाम बना हुआ है। जब देखो तब, काजल तुम्हारे पैरों में सूजन आई हुई है, तुम आराम कर लो, डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट दिया है, तुम ये खा लो, तुम वो खा लो। अरे ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, इससे पूछो, सारा दिन अपनी भाभी की चमचागिरी करती रहती है। बाहर से आता है और आते ही सीधा अपने कमरे में घुस जाता है। और ये मेरी बेटी, जब भी मैं बहू से कुछ भी बोलूंगी ना, तो सबसे पहले तो ये ही बोलती है, फिर इसका बाप बोलेगा। अरे बिमला, अब तू ही बता, तेरी भी बेटी है ना, कोई भी माँ अपनी बेटी का बुरा सोचती है? अरे अब इसे क्या पता मेरे दिल पे क्या बीतती है, जब मैं इसे सारा दिन नौकरों की तरह काम करते हुए देखती हूँ। अरे इनको बस ये दिखाई देता है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, लेकिन ये किसी को भी दिखाई नहीं देता कि ये इस घर की बड़ी बेटी है और ये सारा दिन नौकरों की तरह काम करती रहती है। मैं भी यही चाहती हूँ कि इसका भी इस घर में सम्मान हो। अरे आज के टाइम में कोई किसी का भाई भौजाई नहीं होता है। देखो काजल, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है, और मेरी भी बेटी है। जब मेरी बेटी घर पे आती है ना, तब मैं उससे एक गिलास इधर से उधर नहीं रखवाती हूँ। अरे वो तो बस मीठा मीठा बोलना जानती है, मीठा मीठा बोल के इससे सारा काम करवाती रहती है। देखो बेटा, मेरी बात अच्छे से और ध्यान से सुनना। मायके का ठिकाना जब तक ही है, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं।
माँ बाप के मरने के बाद कोई भी भाई भौजाई शादीशुदा बहन को घर पे बिठा के नहीं खिला सकता है। ये घर तुम्हारा तब तक ही है जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। लेकिन माँ बाप किसके हमेशा के लिए बैठे रहते हैं? एक ना एक दिन तो उनको जाना ही होता है। इसलिए मैं तुमसे अभी भी बोल रही हूँ बेटा, थोड़ी बहुत अपनी इज्जत करवाना सीख और थोड़ा सा ढंग से रहना भी सीख ले। अरे आजकल में ही होने वाला है क्या तुम्हें बच्चा? अभी डिलीवरी होने वाली है क्या तुम्हें? अभी से महारानी बन के बैठ गई है। कभी बेड पे रेस्ट करती है तो कभी सोफे पे बैठ के आराम से फ्रूट खाती है, कभी बैठ के फोन देखती है। अरे हम दोनों माँ बेटी तुम्हारी नौकरानी है क्या? मम्मी जी, वो मैंने दीदी से कहा था कि रोटियां मैं खुद बना लूंगी। दीदी मैंने आपसे कहा था ना। अरे तू कह क्यों रही थी? ये ले, तू खुद से नहीं बना सकती थी क्या रोटियां? अरे मम्मी, आप भाभी को मार क्यों रही हो? तू ना चुप हो जा। तूने ही इसे सर के ऊपर चढ़ा के रखा है, समझ गई ना? मैं सब कर लूंगी मम्मी जी। अरे कब कर लेगी? कब लेगी तू? तू घर में कलेश ही करवाना चाहती थी ना, यही चाहती थी ना। ये ले, अब हो गया है घर में कलेश। कब करेगी तू काम? मम्मी जी, मैंने दीदी से कहा था कि मैं खुद कर लूंगी, आप रहने दो। मुझे कल से ये सारा काम टाइम पे चाहिए, समझ गई ना तुम? या फिर अपने मायके फोन कर दे और वहाँ पे चली जा, और फिर वहाँ पे जाने के बाद वहाँ करना ये सब नाटक जो तू यहाँ पे कर रही है। तेरे ये सब नाटक ना यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मम्मी जी, कल से मैं सारे काम टाइम पे कर लूंगी। मेरे घर में रोना झीकना करने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गई ना? काम करते हुए जोर आ रहा है क्या? तू कोई अनोखी नहीं है, या फिर तू कोई अनोखी बच्चा पैदा नहीं कर रही है। सारी दुनिया की औरतें बच्चा पैदा करती हैं, हमने भी बच्चा पैदा किया है। तुझे दिखाई नहीं दे रही? ऊपर कब से धूप में कपड़े पड़े हुए हैं, जा फटाफट से कपड़े लेके आ। मम्मी मैं ले आऊंगी ऊपर से कपड़े, और वैसे भी भाभी की डिलीवरी होने में अभी थोड़ा ही बाकी है। यदि भाभी को कुछ हो गया तो? अरे नहीं मरेगा बच्चा, ना ही तो ये मरेगी और ना ही इसका बच्चा मरेगा। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हो? अब क्या करूं मैं? ये मैं नहीं बोल रही, ये मुझसे तू बुलवा रही है। जब से तुझे पता चला है ना कि तू माँ बनने वाली है, तब से तेरे नाटक खत्म ही नहीं हो रहे। कभी डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है। अब तू ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवा। अब चुपचाप यहाँ से ऊपर जा और फटाफट से ऊपर से कपड़े उतार के लेके आ। और तू यहीं पे खड़ी रहेगी? चल मेरे साथ बाहर चल। अरे तू इसकी ननद लगती है, और वो भी बड़ी ननद है। तू इस घर की नौकरानी नहीं है। पहले तो मुझे लगता था कि मम्मी जी का व्यवहार ही ऐसा है, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी जी मुझे पसंद ही नहीं करती हैं, और शायद होने वाले बच्चे को भी। लेकिन क्यों? मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि अपने ही घर के आने वाले वंश के लिए ये इतने गंदे शब्द कैसे यूज कर सकती हैं। अब मैं ना ही तो मायके जा सकती हूँ, और यहाँ तो अब रहा भी नहीं जा रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को और आगे तक देखने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले पार्ट 2 का। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।